नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आतंकी संगठन जब जब हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, गजवा-ए-हिंद, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतना। इसी के जरिए इस्लाम धर्म मानने वाले युवाओं को गलत तरीके से भड़काया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। खैर, आतंकी संगठनों के इसके इस्तेमाल का मतलब तो समझ आता है कि उन्हें हिंदुस्तान की विविधता और भाईचारे से परेशानी है, कोई मतलब नहीं उनको इससे। लेकिन जब अपने ही देश के लोग इस टर्म को जस्टिफाई करते हैं तब हैरानी होती है। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा संगठन, एक शिक्षा का ऐसा संगठन जो बात तो शिक्षा देने और इस्लाम मानने वाले लोगों के जीवन शैली में सुधार की बात करता है, लेकिन समय समय पर अपने फतवे से विवादों में भी रहता है। एक बार फिर ऐसा ही विवाद सामने आया। दारुल उलूम देवबंद ने गजवा हिंद को लेकर फतवा जारी किया, जिसमें इसे जायज ठहराया गया है और इसे लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने शिकायत दर्ज कराते हुए इस फतवे को देश विरोधी बताया, जिस पर सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवा हिंद के बारे में जानकारी मांगी थी, पूछा था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। देवबंद ने इसके जवाब संख्या 9604 9664वां जो जवाब था उसमें सही हसीता की पुस्तक सुन्नन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवा हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है। और ऐसे में दहाड़ में जो बड़े सवाल हैं कि क्या गजवा हिंद के जरिए देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को वैचारिक समर्थन नहीं है? ये भाईचारे के माहौल को खराब कर नफरत फैलाने की क्या ये साजिश है? सबका साथ सबका विकास की सोच को कमजोर करने की ये कोशिश क्या है? इस्लाम के नाम पर इस तरह की बातें करके क्या युवाओं को भड़काने की पूरी साजिश की जा रही है? पहले सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद ने एसडीएम और सीओ देवबंद को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुनिए। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उलूम देवबंद जो अपने आप को एक एजुकेशनिस्ट बताती है संस्था, जो अपने आप को बताता है कि वो तो केवल शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उस संस्था ने गजवा हिंद को जायज करार दिया है, गजवा हिंद को हलाल करार दिया है, गजवा हिंद को कहा है कि बिल्कुल ठीक है और जो आदमी गजवा हिंद के लिए काम करता है उसको जन्नत मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो घुसपैठिए आ रहे हैं यहां गजवा हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो धर्मांतरण किया जाता है गजवा हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो जानबूझ के जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है गजवा हिंद के लिए वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए आतंकवाद फैलाया जाता है, अलगाववाद फैलाया जाता है, यानी वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए जिहाद करते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए पत्थरबाजी करते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए मजहबी उन्माद फैलाते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए हिंदुओं का पलायन करवाते हैं वो भी ठीक है। यानी कश्मीर में जो नरसंहार हुआ वो भी ठीक है, बंगाल में जो हो रहा है वो भी ठीक है। इसका मतलब हिंदुओं को खत्म करना, हिंदुओं को खत्म करके भारत में शरिया लागू करना, ये सब जायज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि गजवा-ए-हिंद जायज है। वहीं करीब 2 साल पहले एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गजवा हिंद को लेकर क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनना चाहिए आपको। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवा-ए-हिंद का सपना
कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, वेद मूर्ति नंद महाराज जी, महामंडलेश्वर, और साथ ही हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नाजिम साहब आपसे ही, आखिर भारत के तालिबानीकरण की साजिश को जस्टिफाई क्यों कर रहा है देवबंद? देखिए आयुष भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश संविधान से चलता है, और जिस तरीके से अभी गजवाए हिंद की बात करी जा रही है, तो गजवा एक अलग चीज़ है, हिंद हमारा अलग है। लेकिन जब गजवा हिंद को अगर इस तरीके से सामने रखा जाता है कि देवबंद ने ये फतवा दिया है, जैसे अभी मैंने भाजपा के नेताजी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आप धर्म परिवर्तन भी करवाओगे तो गजवा हिंद होता है, अगर आप किसी का पलायन भी कराओ तो गजवा हिंद होता है। ये सब इस तरीके का भ्रम पैदा करके भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एजेंडा के तौर पे इस तरीकों को करा जा रहा है कि हाँ देखिए भारत का मुसलमान गजवा हिंद चाहता है, और जबकि भारत का मुसलमान तो हमेशा ये चाहता है कि देश संविधान से चले। तो संविधान में कहां लिखा है गजवा हिंद का जिक्र, कहां है? देखिए हाँ आयुष भाई, बिल्कुल, अब आप मेन बात पाए, मैं वही बताता हूं कि गजवाए हिंद संविधान में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो संविधान से देश चलने वाला वो संविधान से चलेगा। लेकिन यानी देवबंद गैर संवैधानिक बात कर रहा है। देखिए गजवा, सुन तो लीजिए, जब गजवाए हिंद का उन्होंने एक फतवा दिया है तो सबसे पहले वहां एक जांच ये होनी चाहिए किसने फतवा मांगा है, तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कौन से एजेंडे के तहत देवबंद से फतवा मांगे जा रहा है। अरे देवबंद तो फतवा देगा, और बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए देवबंद का काम है कि शरीयत के हिसाब से अगर आप भी अपने बारे में जानकारी लेंगे आयुष भाई, तो आपको भी वो फतवे के तौर पे बताएंगे। मुझे कोई जानकारी नहीं लेनी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने खुद कहा कि संविधान से चलेगा देश, तो अगर फतवा इस तरह का जारी किया जा रहा है, गजवा हिंद को सही बताया जा रहा है, तो यानी कि देवबंद गैर संवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? आयुष भाई देखिए, गजवा हिंद का मतलब क्या है, मुझे अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गजवा हिंद जो बार बार कह रहे हैं कि फतवे के तौर पे एक जो देवबंद जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूं वहां से कारी मौलाना, बड़े बड़े इमाम साहब सब निकलते हैं और अच्छी तालीम लेकर निकलते हैं। तो गजवा एक जो है, गजवा एक लड़ाई के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ था जब पैगंबर इस्लाम का दौर था, उस टाइम की बातें ये चल रही हैं। और जब बार बार जब ये आती है कि हिंद, हाँ हिंद हमारा हिंदुस्तान है, तो गजवा में जो भारत के अंदर हम मुस्लिम भाई रहते हैं, तो उनको बताया जाता है कि इस्लाम जो फैलता है, इस्लाम जो आगे जा रहा है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि एक अमन व सुकून के साथ जा रहा है। तो यह भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, मतलब गजवा ये हिंद ये हुआ कि इस्लाम के हिसाब से भारत में, हिंदुस्तान में, हिंद में इस्लाम के हिसाब से सुकून फैलाने की कोशिश है। ये तो सुनिए आयुष भाई, ये तो हमारा संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है। नहीं, संविधान गजवा हिंद की इजाजत थोड़ी देता है। अपने संविधान के तहत ही तो चल रहा हूं, मेरा संविधान ही हमें अपने रिलीजियस को भारत में मानने की पूरी परमिशन देता है, और हम संविधान के तहत ही सारे यानी कि गजवा हिंद इस्लाम का एक हिस्सा है, और आपको संविधान के हिसाब से उसकी इजाजत चाहिए। देखिए मैंने कहा ना कि हम तो संविधान को मानने वाले, संविधान ने हमको हमारे संविधान की आड़ में गजवा हिंद को जस्टिफाई मत करिए। आप ये बताइए बस, परमिशन दिया मानने, गजवा हिंद इस्लाम का हिस्सा है नहीं है? देखिए मैंने कहा ना, गजवा का शब्द इस्तेमाल करा गया है जंग के लिए, जहां पे जंग होती थी। जब प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी बताइए, आखिर ये कौन सी जंग भारत के खिलाफ, और देवबंद कब तक जस्टिफाई करेगा ऐसी नफरती अप्रोच को? नहीं, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। पहले तो ये शब्द की गजवाए हिंद का अर्थ होता है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना। और काफिर किसको कहते हैं? ये काफिर उसको कहते हैं जो इनके मत को नहीं मानता है, जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानता, रिलीजन को नहीं मानता, वो सब काफिर हैं। यानी कि इस्लाम को बढ़ाना, समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस्लाम को बढ़ाना, यही गजवाए हिंद है। तो आप ये समझ लीजिए भारत के अंदर ये होने वाला नहीं है। नहीं तो जो टर्म अल-कायदा इस्तेमाल करता है गजवा हिंद के लिए, वही टर्म भारत की एक शैक्षणिक संस्था कैसे जस्टिफाई कर रही है? मैं इनसे एक बात कर दूं, ये देश संविधान से चलेगा सर। और जो अभी आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा, मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये सऊदी अरब में, जहां भारत का कोई जिक्र नहीं है इसके लिए। गजवा का मतलब आप पहले सुन लीजिए, ठीक है, एक बार नाजिम साहब सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब को सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए प्रवेश जी बोलिए। वही मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर वर्षों जो है इस्लामिक आक्रांताओं का शासन रहा, तब ये गजवाए हिंद नहीं कर पाए, तो ये आप क्या कर पाएंगे? अब तो इनके लिए नामुमकिन है।
जब 300-400 साल तक ये शासन में रहे, तब भी हमारा सनातन हिंदू धर्म हमको प्रेरणा देता रहा। हजारों साल हमको संघर्ष करने की 1000 प्रेरणा साल हमको बुद्ध किसने भी रहे दी? इस देश तो में। हिंदुत्व ने दी। 1000 अरे अरविंद, साल बुद्ध महर्षि का अरविंद इतिहास क्या है। कहते हैं? आयुष जी, परमेश्वर महर्षि वर्मा अरविंद को शायद कहते हैं जानकारी फाजिल साहब, कि इसके बाद मैं आपकी राष्ट्रीयता बात कहूंगा, हमारी जवाब दीजिए, राष्ट्रीयता ही जल्दी सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म तो हमारी 1000 साल राष्ट्रीयता ठीक है, है। एक बार सुन लीजिए, उनको सुनिए। उसको फाजिल भूल साहब जाते सुन लीजिए, हैं। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, इसके बाद आप ही काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए प्रवेश जी। आप लोग सुनना नहीं चाहते फाजिल साहब, नहीं, हम सुनिए। बता रहे हैं आपको कि आप है, तो फाजिल पहले साहब, ही ठीक है, भूल जाते एक हैं। बार ये सुनिए, एक एक साल मिनट हो बुद्ध जाए। का भी शब्द इतिहास ठीक नहीं ही है। देश का ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको आप भूल जाते हैं बताना। सुनिए, फाजिल साहब बोलिए। ये उसको चीजें, याद भी नहीं ये करना चीजें चाहिए। ठीक नहीं है। और वो भी ये सनातन चीजें है। ठीक एक नहीं है। मिनट। वो भी इसको इस देश इसको में समझ लीजिए तथागत पहले। बुद्ध यहीं पैदा हुए भाई आप और अगर यहीं से आप उन्होंने अगर पूरी आप अरे दुनिया फाजिल को साहब, शिक्षा फाजिल दी। साहब, रामंदिर जब अरे जाएंगे तो भारत भगवान में रामलला की भारत मूर्ति में में भगवान भारत बुद्ध में का भी गाजी लगी आया। हुई है। अरे सुनो, फाजिल उसको साहब, इग्नोर कर वो छोड़िए, देते बुद्ध को इग्नोर उस नहीं पर करना बातें ही है। नहीं सुनिए करते ना, हैं, भारत कुछ भी में नहीं एक बार गाजी जवाब आया, पूरा हो जाने गजवा दीजिए। हिंद इसका एक बार जवाब पूरा हो जाने आपको दीजिए। सुनने फाजिल के साहब, लिए सुनिए, कौन बैठा है यहाँ सुनिए, पे? सुनिए, एक बार सुन लीजिए, कौन प्रवेश जी बैठा जल्दी है आपको कंप्लीट सुनने के लिए? हाँ। आपके धर्म में क्या है? ऊंच नीच, ऐसा है छुआछूत, फाजिल साहब, भेदभाव, धर्म तो एक ही है दुनिया के अंदर। फाजिल साहब, घृणा, इसका नाम है फाजिल साहब हिंदू। रुकिए, यही तो फाजिल है। साहब एक ही रुकिए, है, फाजिल इसका साहब नाम है रुकिए, हिंदू। मानने के लिए। और इस प्रवेश जी भारत जल्दी की कंप्लीट राष्ट्रीयता का करिए। नाम है धर्म को मानने सनातन के लिए। हिंदू धर्म। आप इतना वो नीच उससे अलग नीच नहीं हो किसी को सकता। नीच समझते हैं, किसी को आपका अछूत एक समझते मजहब नहीं, हैं। ऐसे है, शब्दों का आपका इस्तेमाल मत पंथ है। करिए, और ऐसे उस शब्दों पंथ का का इस्तेमाल मत प्रचार करिए, करने के ऐसे लिए शब्दों का आप इस्तेमाल मत देश करिए। के अंदर फाजिल साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपके लिए दिक्कत हो जाए। फाजिल साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो जाए। पूछ रहा है क्या? फाजिल साहब, कौन ऐसे पूछ रहा है शब्दों का आपको? इस्तेमाल बताइए। मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो आप अगर जाए। इस तरह से नफरत की फाजिल बात साहब, करते ऐसे हैं, शब्दों का इस्तेमाल अरे मत करिए गजवा जिससे हिंद आपको क्या दिक्कत है? हो। तो सीखिए। महामंडलेश्वर जी, ये गजवा बताइए, हिंद? एक ऐसे बताइए ना हमको गजवा बात हिंद को क्या है? जस्टिफाई बता तो दिया करना मैंने, जिस बात को युद्ध, लेकर काफिरों अलकायदा के भी कहता विरुद्ध रहा है। युद्ध। अलकायदा ने अरे भी जब अलकायदा नुपुर शर्मा छोड़ की दीजिए। टिप्पणी आई थी ये उस वक्त किसान कहा कि आंदोलन गजवा बनने हिंद तो के लिए हम पहले लड़ाई है। लड़ेंगे। आयुष जी, वही लाइन लेंथ, वही सुनिए, बातें सुनिए। देवबंद क्यों अरे कह रहा सुनिए है? ना, मैं आता हूँ, किसान मैं आंदोलन आता हो हूँ, रहा मैं है। आता हूँ, मैं आता हूँ। इन फाजिल साहब लोग तो सुनिए, फेल है किसानों से फाजिल साहब, मैं आता हूं निपटने के पास। लिए आप पहले पहले महामंडलेश्वर जी इसकी बताइए। मजम्मत करिए, उनका इसका महामंडलेश्वर विरोध जी करिए, बताइए। ये गलत शब्द है। ये केवल अपने फायदे ठीक की है, बात फाजिल साहब करते सुनिए, अब हैं सुनिए। और उस चीज को दबाने नहीं, के फाजिल लिए साहब सुनना पड़ेगा, फाजिल ये साहब गजवा सुनना हिंद, पड़ेगा, हिंदू, फाजिल साहब सुनना मुसलमान, पड़ेगा, सुन इससे लीजिए। ऊपर उठ ही नहीं सकते। मैं आपके पास ये ही आ लोग। रहा था, लेकिन आपने बीच में पूरे टूटना रोका ही देश का नहीं। किसान ठीक है, सड़कों पे है, वहाँ गोलियां चल रही है, वहाँ लाठियां चल रही महामंडलेश्वर है। जी बताइए। उस चीज को दबाने के लिए ये लोग गजवा हिंद लेके आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ठीक है, फाजिल अरे साहब इस सुनिए। देश में किसी बोलिए, का बोलिए। फतवा एप्लीकेबल आप है बोलिए। क्या? भारत का संविधान फजील क्या साहब, इतना थोड़ा सुन कमजोर लिया है भी कीजिए, कि किसी सच्चाई के- को जान लिया किसी का कीजिए। किसी का फतवा क्यों और एक बरगला फाजिल साहब रहे रुकिए हैं? ना, फाजिल साहब रुक है जाइए। कि नहीं है? ये फाजिल साहब रुक संविधान जाइए, तय फाजिल साहब रुक करेगा जाइए, ना। फाजिल साहब रुक किसी के जाइए। बोल देने से थोड़ा फाजिल साहब रुकिए अब, फाजिल साहब रुकिए अब, रुकिए अब, रुकिए, रुकिए, एक बार सुनिए, इसके बाद बोलिएगा। बताइए महामंडलेश्वर जी। भारत हिंदू राष्ट्र देखिए है, आयुष जी, बताने की आपने आवश्यकता यही नहीं है। पागलपन है भारत आपका। हिंदू राष्ट्र ही है। यही बोलिए, पागलपन बोलिए है। महाराज जी, बोलिए। देखिए इसीलिए अरे करते हैं भारत कि हिंदू आप- राष्ट्र की है। जरूरत है। फाजिल साहब रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट। देखिए, आप बोलते हमने रहेंगे कहा सबके ना बारे में कैसे मूल्य, होगा? हमारे मूल्य सनातन है। नहीं, ठीक है, प्रोफेसर साहब अरविंद रुकिए। ने कहा कि आपके प्रोफेसर राष्ट्र साहब हमारी रुकिए। हिंदू है। लेकिन इस प्रोफेसर देश के साहब मूल्य सुनिए, सनातन नहीं है, प्रोफेसर इस साहब और देश के फाजिल मूल्य साहब सुनिए। सनातन नहीं है, इस महामंडलेश्वर संविधान जी ही इस है। देश के दुनिया के क्रांतिकारियों ने सारे कहा, धर्म, जितने धर्म के लोग इस देश इस में इस रहते देश के हैं, क्रांतिकारियों ने सभी कहा, महत्वपूर्ण है इस देश के संविधान के लिए। ठीक है। कोई आप ही नहीं है अकेले। फाजिल साहब या रुकिए। 20 करोड़ हिंदू फाजिल साहब की देश ऑडियो में रुकिए। रहते हमने हैं। कब कहा करिए। महत्वपूर्ण नहीं है? ब्राह्मण धर्म 20 करोड़ अरे हमने ब्राह्मण कब धर्म कहा? के मानने वाले लोग हैं। ब्राह्मण धर्म के अलावा 20 करोड़ से ज्यादा कौन मानता है जी? 30 करोड़ आदिवासी आपको मानता ही नहीं है। अरे आपको कुछ दलित पता आपको है मानता ही फजील नहीं है। साहब? बिना मतलब के फालतू की बात कर रहे हैं आप। अरे 20 बात करोड़- हो रही है 20 देवबंद को की, पता ही नहीं है, आप बात कुछ भी। कहाँ 20 कर रहे करोड़ हैं? ब्राह्मण धर्म के कौन लोग होता है अरे रहते हैं। ब्राह्मण? आतंकवादी बताओ आपको। बनाने 20 वाली करोड़ के लोग फैक्ट्री 100 देवबंद की बात हो रही है, चाहते हैं। उस क्या पे बात आप- किया आप- जाए। आप- शब्दों से इनके इस तरीके के शब्द अरे मैं बोले। बताता हूँ मुझे आपको। आपत्ति है। अरे ये बताइए, ये देवबंद को पूरे आतंकवादी देश फैक्ट्री का कैसे कहते हैं? मुसलमान अब का मुझे मूल मुझे स्थान आपत्ति है है इन देवबंद। शब्दों से। और पूरे ये बताइए, अगर आप विचारधारा वहाँ से चलती है। तो वो
हाजी नाजिर साहब, वहां से पूरी विचारधारा पूरा देश का मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक का जो है देवबंद की बात मानता है, और वहां से फतवा जारी होना यानी पूरे भारत का मुसलमान का यह विचारधारा है। सुन लीजिए, मदरसे में कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं निकल रहा है। आप बताइए, देखिए कैसे कह सकते हैं आप इस तरीके की बात? जी, जो देवबंद मदरसा है वहां पे मैं गया हूँ, इस तरीके के वहां पे जाकर के मैं विजिट किया हूँ, और वहां पर जाकर के हमने देखा है, वहां सिर्फ जो है जैसे पाकिस्तान में मदरसे में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, उसी तरह भारत के मदरसों में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, इसलिए तत्काल बंद होना चाहिए। और वहां पे भारत में रहता है जाकिर नाइक की विचारधारा एक मिनट अरे नाज़िम साहब रुकिए।
नाजिम साहब रुकिए, नाजिम साहब रुकिए, नाजिम साहब रुकिए, ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट, नाजिम साहब रुकिए, नाजिम साहब रुकिए। IAS निकला हो, महामंडलेश्वर जी बताइए, महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, अरे मेरी बात सुनिए, महामंडलेश्वर आराम से चिल्लाने की जरूरत नहीं। महामंडलेश्वर जी बताइए, अगर ऐसा होता तो फिर सरकार कार्रवाई करती। कितने साल से चल रहा है देवबंद? आजकल में तो खुला नहीं कि मोदी सरकार में खुल गया हो। नहीं या कांग्रेस सरकार नहीं खुला हो। फंडिंग कर रही है। आप जिसको बताइए, अदालत ने सजा दिया हो। देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है वो पैसा नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, वो छोड़िए, वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। मदरसे नहीं का स्थिति नहीं आप नहीं देख लीजिए। महाराज जी, वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। अगर ऐसा, एक मिनट नाजिम साहब रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट नाजिम साहब रुकिए आराम से। महामंडलेश्वर जी ये बताइए कि अगर वहां से आतंकवादी निकल रहे हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं, कार्रवाई करती है ना। कहाँ कार्रवाई? अब आकर के सामने ठीक है, फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। फाजिल साहब सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो भाषा अलकायदा बोलती है वही भाषा देवबंद क्यों बोल रहा है? हमको ये बता दीजिए कि ये संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं चलाते? एक मिनट महाराज जी, ताकि दुनिया जान सके कि इनके धर्म में क्या लिखा हुआ है। फाजिल साहब मेरे सवाल एक का जवाब संस्कृत दीजिए। विद्यालय ये लोग नहीं चलाते हैं। फाजिल साहब मेरे कौन सवाल का क्या जवाब बोलता है दीजिए। इसके लिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं आपस में डिबेट मत करिए। आप फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर देवबंद वही भाषा क्यों बोल रहा है जो अलकायदा भाषा बोलता है? मदरसों को ये आरोपित क्यों करते हैं? अरे मैंने उस पर पूछ लिया फाजिल साहब, मेरे सवाल का पूछिए जवाब मंडलेश्वर मैंने से पूछ लिया, मैं फिर से पूछ लूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब इनके खुद के बच्चे दीजिए, अंग्रेजी आप मेरे स्कूल में सवाल का पढ़ते हैं। जवाब दीजिए फाजिल साहब। इनके खुद के बच्चे फाजिल क्रिश्चियन साहब स्कूल मेरे में सवाल का पढ़ते हैं। जवाब दीजिए। देवबंद की भाषा अलकायदा की भाषा से मिल क्यों रही है? इसकी बात मिल रही है। कौन आप तय करेंगे कि हम तय करेंगे? नहीं क्या है, गजवा हिंद ठीक है, आपको सही लग रहा है, जस्टिफाई कर रहा है? नहीं, गजवा हिंद है कि हम तो आज तक जाने ही नहीं कि गई, तो बीजेपी के लोगों के मुंह से सुनते हैं। हम आज तक मदरसे में हम भी पढ़े, हमने कभी गजवा हिंद सुना ही नहीं आज तक। ये तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से गजवा हिंद 80 के बाद से सुनने लगे हम, 90 के बाद से। इसके पहले तो हम जानते ही नहीं, आज भी नहीं जानते हैं कि हमको आज तक ये पता ही नहीं कि गजवा हिंद है क्या ही। अच्छा, जब अलकायदा ने 2021 में धमकी दी थी तभी नहीं सुना? हम मदरसे में पढ़े हैं, उसके बाद भी हमको नहीं पता है कि गजवा हिंद है क्या। आलोक पांडे जी बताइए तो। गजवा हिंद बीजेपी के फाजिल साहब को पता ही नहीं गजवा हिंद क्या है। आप लोग एक थियरी प्रोपोगेट कर देते हैं, सिर्फ अलकायदा को जो पता है और बाकी लोग को पता है। आयुष जी, इनकी मासूमियत पे मर मिटने का मन करता है। फाजिल साहब की मासूमियत हम ही को कहेंगे आप। मन करता है। सुन लीजिए अरे सुनिए निकलने नहीं देते हैं ये लोग। ऐसी बात करते हैं, कत्ल भी कर देते हैं और कहते हैं हम आप भी न करें। आप लोग गजवाए हिंद पूरी कॉन्सेप्ट है आपकी। सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर गजवा हिंद क्या है। हाजी नाजिम साहब, एक हदीस का मैं रेफरेंस लेकर आया हूं, उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के बताएं और सही है कि नहीं, ये महाराज जी पास करिएगा। क्या रेफरेंस है और इसका क्या मतलब है? हदीस में लिखा हुआ है ऐसा या नहीं लिखा हुआ है? उसके बाद मैं आलोक जी का इस पर रिएक्शन लूंगा। पढ़कर बताइए। हाजी साहब पढ़िए। नाजिम साहब पढ़ दीजिए ना। मदरसे में नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कभी आए। पढ़ के बताइए। हाँ, कभी पता चले आ जा रहे हैं। आप भी पढ़ के बता दीजिए। प्रोपगंडे के आयुष जी, आप भी पढ़ मेरे हाथ में दिलवा दिया और सारी चीज। नहीं ये अगर गलत लिखा है तो गलत बताइए। पढ़ के बताइए। आप भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया और वॉल्यूम का भी। और सुन लीजिए, इसके बारे में आपको बता दूं, पढ़ के बताइए ना क्या लिखा हुआ है। गलत लिखा है ये कह दीजिए गलत है, अगर गलत लिखा है तो कह दीजिए गलत लिखा है। बताइए ना क्या क्या लिखा हुआ है। अगर गलत लिखा है तो कह दीजिए गलत है। अरे नाजिम साहब पढ़ दीजिए, नाजिम साहब को दीजिए। महाराज जी, महाराज जी मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या लिखा है बताइए ना उसमें। देखिए मैं बता दूं, अगर मैं कह रहा हूँ अगर गलत लिखा है तो बता दीजिए गलत है, अगर गलत है तो बता दीजिए गलत है। आयुष भाई देखिए, आपने मुझे बताया ये सारी हदीस की चीज आयत पढ़ ली। है, हदीस में ही लिखा हुआ, आप पढ़ करके बता अगर दीजिए गलत है तो क्या- बताइए गलत क्या लिखा है। हुआ मैं आपको कह रहा हूं कि अगर गलत है, अगर आपकी जानकारी है तो गलत है तो बता दीजिए ये गलत नहीं लिखा है। कहेंगे ना गलत। देखिए सुन लीजिए क्योंकि आयुष भाई, हदीस आयुष तो भाई सबका सुन एक ही लीजिए, है। जो आपने पर्चा दिया मैं देखिए उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुन मेरा- लीजिए, हाँ। अरे जो पर्चा आपने दिया पढ़ के बता दीजिए ना एक बार। एक्सप्लेन करके बता तो रहा हूं। अरे सुन लीजिए, पढ़ जो तो मेरे दीजिए कुरान एक के, बार। अरे सुन लीजिए मेरे जो जो कुरान पढ़िए, के बंद करा, हाजी नाजिम संविधान के तहत भारत के अंदर अपने कुरान की बातें मानता है। अरे पंडित अरे जी, सुन लीजिए, पढ़ दीजिए ना, मेरे पढ़ कुरान के दीजिए। अंदर वो ये हदीस कुरान में वो लिखा सच हुआ है।
नहीं जो लिखा मेरे हुआ है। कुरान के अंदर है, हक में सच है, जो आयत का आप अगर लिख गलत रहे है हैं, तो पढ़ जो दीजिए। हदीस का आप बता रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं जो कुरान के अंदर है वो बिल्कुल हक में सच है, बिल्कुल सच है। कुरान की हर एक आयत सच है। और सुन लीजिए, जब आप सुन लीजिए हमारे, अरे महाराज जी आप सुन लीजिए, ये एक लेटर दिखा के आप अरे सुनिए ना, नाज़िम साहब, नाज़िम साहब, नहीं कर सकते। अरे मैं बता रहा हूँ आपको। नाज़िम साहब, गलत लिखा है तो पढ़ दीजिए ना। पढ़ के बताइए। गलत है क्या? आप भी पढ़ गलत लिखा है क्या? मैं सकते पूछ हैं रहा उर्दू हूँ। ना। अगर आप गलत पढ़ लिखा है तो मार बताइए कि सकता है, गलत है, ये मुझे कोई बताइए दिक्कत ना नहीं है। हमको। मुझे नहीं पता क्या लिखा है। आयुष भाई मार सकता है। गलत लिखा है तो बताइए इसमें गलत है। कानून नहीं है, पुलिस नहीं है। मेरे कुरान के अंदर कोई जो किसी लिखा को मार एक-एक सकता है। आयत कुरान- बिल्कुल हक वैसे तो क्या? आलोक पांडे जी, आलोक पांडे जी, चलिए नाज़िम साहब तो पढ़ नहीं रहे संविधान हैं। से अब नाज़िम देश साहब चल क्यों नहीं रहा पढ़ रहे है मुझे नहीं हमारा। पता, इस लेकिन देश में बताइए। ये नहीं लोकतंत्र पढ़ेंगे है, ना, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको है। पता मैं है प्रोफेसर साहब लगता हूँ। आलोक जी बताइए, आलोक जी बताइए। कौन चीज आलोक जी बताइए। applicable है, ये आलोक जी जरूरी बताइए। है गजवाए जानना। हिंद की किसी के कॉन्सेप्ट बोलने है। से कुछ नहीं होता आलोक जी है। बताइए। पूरी धरती को इस्लाम से युक्त और आप करेंगे। सुन लीजिए, अब इस्लाम अलकायदा से युक्त आयुष जी आप करेंगे बोल तो रहे थे ना निश्चित कि सी बात है, अलकायदा, दूसरे को नष्ट तो करेंगे। अलकायदा वाले तो अगर अब अफगानिस्तान की इस्लामिक सरकार चला रहे अगर आप हैं। अब देखें, भारत के साथ राजनयिक अच्छा, संबंध भारत अच्छा, ने देखिए, रिकॉग्नाइज किया है। देखिए विचारधारा इनकी, अलकायदा सोच तो देख लीजिए अलकायदा से विचारधारा उन्होंने का। शिक्षा हो गया भारत के संविधान अरे के संविधान को विपरीत है। और कौन अफगानिस्तान की सरकार इस्लामिक चला रहा है? भारत के संविधान के अफगानिस्तान की विपरीत है। सरकार कौन चला रहा है? भूल जाइए खजीर जिस साहब, सरकार ये की आप वक्त में बात कर मदरसा रहे हैं, छाप वो हमारे तो देश को नहीं चला हमारा देश पाएंगे। रिकॉग्नाइज कर रहा है ये इसको। अलकायदा महाराज वाले जी, अफगानिस्तान महाराज से जी, चलाएंगे। महाराज जी, ये महाराज जी, मदरसा छाप महाराज वाले जी, लोग नहीं, नहीं महाराज जी, चलाएंगे। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, मदरसे में महाराज जी, रुक जाइए। पढ़ाई जा रही है। महाराज जी, रुक जाइए। महाराज जी, यही महाराज जी, सब विचारधारा है, महाराज जी, पढ़ाई रुकिए। जा रही है। महाराज जी, गजवाए हिंद महाराज जी, पढ़ाई जा रही महाराज जी, है। आप महाराज जी, ये महाराज जी, देवबंद की बात नहीं है। महाराज जी, नहीं, नहीं, महाराज जी, देश में जितने मदरसे महाराज जी, हैं वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है। ये देवबंद की बात नहीं है। पूरे भारत में प्रोफेसर जितने प्रवेश जी, मदरसे प्रवेश हैं, जी, प्रवेश वहाँ जी, पे प्रवेश जी, हिंदुओं के प्रति प्रवेश जी, प्रवेश जी, खिलाफ प्रवेश जी, पढ़ाया जा प्रवेश रहा जी, है। अगर आपके मत वाली सरकार है, आपके विचारधारा वाली सरकार है और इतना कुछ हो रहा है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा देवबंद? एक्शन हो रहा है ना, चल नहीं, रहा नहीं, है। प्रवेश जी, प्रवेश जी, ऑडियो डाउन करिए पहले। प्रवेश जी, हाँ अरे बोलिए। 10 साल में क्या एक्शन नहीं, हुआ वो फाजिल बता साहब रुक दीजिए। जाइए, फाजिल साहब प्लीज, मैं बता फाजिल देता साहब हूं। रुकिए प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। प्रवेश जी बोलिए। इनका ना ऑडियो डाउन कर दीजिए, इन लोगों को कोई तर्क आता नहीं है इसलिए नहीं ठीक चिल्लाते है, आप हैं। आपस में मत बोलिए। सबको मुझे हटा जवाब दीजिए, दीजिए। परवेश वर्मा को ही रखिए, फाजिल बाकी सब साहब, लोग को फाजिल क्विट कर साहब, दीजिए। प्लीज, फाजिल बस साहब, इन्हीं को प्लीज। सुनाइए। फाजिल साहब one to सुन one लीजिए, इन्हीं से सुन क्या लीजिए, सुन कीजिए। लीजिए। आप हम लोग को झूठे बुलाते अरे हैं। फाजिल साहब, मैंने आपसे इनकी लगातार मैं सरकार पूछ रहा हूँ, है, आपने हमारा लगातार आयु जवाब डाउन दिया। कर देंगे। यही एक बात सुन किसानों के लीजिए, साथ कर रहे आप हैं सबकी लोग। बारी में बोलेंगे ये कैसे जनता की होगा? आवाज अरे दबाना फाजिल साहब सुनिए चाहते ना, हैं। फाजिल ये साहब, गलत बात है ना। फाजिल साहब आपका पूरा जनता की एहतराम, आवाज नहीं नहीं दबाना आपका आपके पूरा दबाने से एहतराम है, काम लेकिन हो सुनिए इनका ना। ऑडियो डाउन करिए ना, काहे के लिए फाजिल इनको सुन रहे हैं? फाजिल साहब, स्क्रीन से हटा दीजिए। फाजिल हमें साहब कोई रुकिए। दिक्कत थोड़े, हम चले फाजिल- जाएंगे। अरे छोड़ बीच में करके। मत बोलिए ना, आप परवेश अपनी वर्मा से बारी में बात बोल कर लीजिए, लीजिएगा। जितना बात करना है इनको। बोलिए, अब अगर प्रवेश आप जी इस बोलिए, देश के प्रवेश जी लोकतंत्र बोलिए, को कैसे चलाना प्रवेश जी चाहते बोलिए। हैं? सबको आवाज बंद करके। प्रवेश जी बोलिए। आप किसानों, मजदूरों, प्रवेश जी, आम अरे नागरिकों की आवाज फाजिल कैसे साहब सुनना आप ही नहीं रख के आए क्या चाहते ना। कुछ? एक बार सुनिए ना, फाजिल साहब सुनिए क्यों आप। बंद कर दे? नहीं 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 आप बोलिए जो नहीं, बोलना है अरे आपको। फाजिल साहब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं, आवाज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दबा दो, मैं बंद आपसे, कर मैं दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनका प्लीज एक बात ट्विटर सुनिए। अकाउंट ब्लॉक कर दो, फाजिल फेसबुक से साहब, हटा दो, फाजिल साहब, इनका फाजिल यूट्यूब साहब, करेगा, फाजिल साहब ऐसे सुनना जनता से पड़ेगा। आप निपटेंगे। फाजिल साहब ऐसे सुनना जनता के पड़ेगा, सवालों का फाजिल साहब जवाब सुनना दीजिए पड़ेगा। आप। फाजिल साहब किसानों के सुनिए, सवालों फिर का वही जवाब बात, दीजिए। आप इन अपनी सब बारी, फालतू चीजों के बहस से फाजिल उलझाइए साहब मत जवाब देश याद की करके आए जनता क्या? को। आप नहीं याद करके आए तो सुनिए, सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। सबकी बारी मत बोलिए, मेरी गुजारिश है आपसे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रोफेसर प्रवेश जी बोलिए, उसके बाद आप फाजिल साहब जवाब दीजिए। लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं जवाब देने नहीं दूंगा, ये मैं आपको कमिट करता हूँ। हाँ बोलिए, प्रवेश जी बोलिए, उसके बाद फाजिल साहब बोलेंगे। आयुष जी, हमारे साथी फाजिल साहब कह रहे थे कि मुझको जानकारी भी नहीं है क्या है ये गजवाए हिंद। डॉक्टर अंबेडकर का 30 का भाषण है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर और दुनिया के देशों के अंदर इस्लाम जो है वो एक दारुल हरब और नहीं, मेरा दारुल सवाल ही नहीं था, इस्लाम मेरा सवाल ये के था कि concept अगर की बात इस तरह करता से है। देवबंद में हो वो रहा कहते है, हैं दारुल आपकी सरकार दारुल कार्रवाई क्यों हरब। नहीं कर रही है? आप सोचिए 30 के अंदर प्रोफेसर साहब 30 के अंदर नहीं, अंबेडकर आप- कह रहे हैं आप इसको अपनी दारुल बात को हरम। रखिए, मुझे कोई यहाँ दिक्कत पर नहीं है। जहाँ का मेरे सवाल का शासक जो जवाब है दीजिए। वो इतना मुसलमान कुछ नहीं होता, अगर हो रहा है मुसलमान नहीं देवबंद में, होता। आप दावा और कर रहे हैं। दारुल इस्लाम फिर जहाँ देवबंद पर पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? शासक फाजिल जो साहब, है वो फिर वही
अभी 6 मुसलमान आतंकवादी वहां से पकड़े फाजिल गए। साहब, गॉसिप फाजिल करने साहब, बैठ जाते हैं, फाजिल साहब, जानकारी आतंकवादी नहीं है, आपको देवबंद से WhatsApp पे पकड़े पढ़ गए लिया, 2021 से फाजिल लेकर साहब, 2022 फाजिल में। साहब, आप WhatsApp बीच पे नहीं, देवबंद महाराज जी मदरसे प्लीज, से। महाराज जी, महाराज किसी जी, ने व्हाट्सएप पे सुबह भेज दिया, फाजिल पढ़ लिया, साहब, हाँ, सुनिए ना, हाँ, फाजिल आयुष साहब सुनना ऐसे नहीं बोलेंगे चाहते कैसे हैं। डिबेट होगी ऐसा फिर? बोल दिया। फाजिल अम्बेडकर फाजिल ने साहब, आपको छोड़ के फाजिल चले गए, साहब, सनातन धर्म फाजिल क्यों साहब, ब्राह्मण फाजिल धर्म साहब, को छोड़ के फाजिल चले गए साहब, अम्बेडकर? सुनिए, इसका कभी सुनना विचार पड़ेगा, नहीं किया। सुनना पड़ेगा, क्यों सुनना पड़ेगा, फाजिल साहब सुनना पड़ेगा, ये बात फाजिल साहब सुनना करना पड़ेगा, चाहते हैं आयुष जी, मुझे लगता है। सुनना पड़ेगा आपको। पर नहीं और विचार अगर आप आयुष ऐसे जी बोलेंगे डिबेट बिल्कुल नहीं मैं आपके करना पास नहीं चाहते आऊंगा। आप सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा, मुझे ऐसी डिबेट बिल्कुल नहीं करनी आती है कि सब लोग एक बार बोलते रहे। बारी बारी से बोलिए।
प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा मैं। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर 30s में कह रहे हैं दारुल हरब और दारुल इस्लाम। वो कह रहे हैं दारुल इस्लाम वो राज्य होता है या वो देश होता है जहाँ का शासक इस्लामिक होता है। तो पूरे के पूरे इस्लामिक मूवमेंट का जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है, ये अंबेडकर कह रहे 30s में। वो कह रहे हैं 29 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट आती है, एक लंबी डिबेट है, मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है। मेरा सवाल महज तो इतना है आप ये कि जो आपने 10 कह साल में रहे हैं एक्शन कि क्यों नहीं अभी लिया? ये कह रहे हैं कि अभी का शब्द है, तो ऐसा नहीं है। 30s में अंबेडकर इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर जवाब रहे दीजिए, हैं। फिर मालोक जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा हम देखिए, हम यही कि इनको समझाना चाह रहे हैं कि 30s की बात नहीं, 2023 में हम लोग जी रहे हैं। और इतना अंबेडकर साहब क्यों आपके ब्राह्मण धर्म को छोड़ के चले गए, इसका जवाब दे दीजिए। क्यों चले गए? अगर इतने अच्छे थे आप लोग तो आपको छोड़ के क्यों चले गए? वो बुद्ध धर्म अपना लिए और पूरे देश को बुद्ध धर्म में ले गए, सारे अछूत को, दलित को बुद्ध धर्म में ले गए। आप बार बार क्यों ऐसी बात करते हैं जो उंगली आप पर उठती है? नहीं प्रवीण जी, मेरे पास वक्त नहीं है। आलोक जी जल्दी जवाब दीजिए। ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा उन्हें धर्म बसा रहे। वो हमारी एक ब्रांच है जैन बौद्ध धर्म। तो हमारी इसका ब्रांच जवाब हम देंगे, सुन लीजिए। नहीं, वक्त नहीं है। बीच में बोलिए, बीच में नहीं, बीच मुसलमान में नहीं मानता है। सियाम सुन्नी भी मुसलमान नहीं मानते एक दूसरे को, इसलिए आप हमारे धर्म में इंटरफेयर करना बंद करिए। आपके धर्म में 100 कमियां हैं, गिनाई नहीं जा सकती, हाजी हलाल नाजिम भी साहब है। बताइए, हाँ, क्या पूरी ऐसी चीजों दुनिया से को बात छोड़ करना चाहिए दिया, देवबंद को नहीं आप आना कहाँ चाहिए? हैं? वैसे बताइए। आप बताइए ना, भारत में भी पूरा आयुष नहीं भाई, है। मैं आपको बता देता हूँ, देवबंद भारत में 14% है बस। अरे फिर वही बात। तो आप लोगों को भी फतवा मिलेगा। फतवा मिलेगा वाली बात नहीं है। ऐसा फतवा क्यों आ रहा है? सवाल ये है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो देवबंद से फतवा आया है, सबसे पहले वो जांच ये होनी चाहिए कि वो फतवा मंगाना किसने और किसने उनसे देवबंद। ठीक है, महाराज जी आखिरी कमेंट जांच आपका। होनी चाहिए, महाराज जी लेकिन आखिरी देवबंद कमेंट। को टारगेट ना कीजिए। जांच मेरा क्यों ये है कि सहारनपुर के डीएम और एसपी को ज्ञापन दिया गया है, वो तत्काल जाकर के इसकी जांच करे और जांच में अगर सही पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे मदरसा अगर चल रहा है तो उसे बंद चलिए ठीक होना है, इसी चाहिए।